हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोर्ड पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। If the roots of the quadratic equation 4x square minus 5x plus k equals to 0 are equal and real, then the value of k is। देखिए, सबसे पहले रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। व्हाट आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम वेरिएबल के जगह पे उस रूट की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ अ इक्वेशन, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल है एंड इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं? जब उनका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? उनका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है तो हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी है 4, बी की वैल्यू है हमारी -5। यू हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू पुट द साइन 2। ठीक है, साइन को नहीं भूलना है। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है के। तो 0 हमारी डिस्क्रिमिनेंट, बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है के। -25 इक्वल्स टू -16 के, माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारी के की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum and the product of the root of the quadratic equation 2x square minus 9x plus 4 equals to 0। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -9 एंड c की वैल्यू है 4। वी नो दैट कि सम ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूले का माइनस, और ये जो बी में पहले से ही यहाँ पर इक्वेशन में माइनस दिया है वो, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ वी टेक वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन अल्फा, अगर हम एक रूट को अल्फा लेते हैं तो क्या कहा गया है कि वो उसका 6 टाइम्स है। यानी कि अल्फा, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट जो है वो 6 अल्फा हो गया, यानी उसके 6 टाइम। अगर एक, फॉर एन एग्जाम्पल, एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा? 6 इंटू 2 यानी 12 होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो अगर हम एक रूट को अल्फा ले रहे हैं तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 6 अल्फा हो जाएगा, है ना। तो अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाकर, वही वाला फंडा लगाकर कि प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। और सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई के ए के बराबर होता है, एंड द सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी बाई। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर में होगा? सबसे पहले ए की वैल्यू है p, b की वैल्यू है -14 और c की वैल्यू है 8। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मिलके 4 पॉजिटिव। ठीक है, ए की वैल्यू है p, इसको अल्फा प्लस बीटा नहीं, इसको अल्फा प्लस 6 अल्फा लिखेंगे, अल्फा प्लस 6 अल्फा दैट इज इक्वल टू 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 बाई पी। तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारी 2 बाई पी। अब वही अगर हम देखेंगे अल्फा इंटू 6 अल्फा यानी कि 6 अल्फा स्क्वायर, यानी कि 6 अल्फा स्क्वायर हमारी किसके बराबर आ रही है? 6 अल्फा स्क्वायर हमारे बराबर आ रही है सी बाई ए, एंड व्हाट इज सी बाई ए? दैट इज 8 बाई पी, दैट इज 8 बाई पी। तो आपको याद होगा कि कुछ देर पहले अभी हमने अल्फा की क्या वैल्यू निकाली थी? 2 बाई पी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमने अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी? 8 बाई पी निकाली थी, 2 बाई पी निकाली थी। और 6 अल्फा स्क्वायर हमारा किसके बराबर है? 8 बाय पी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसे पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 बाई पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाई पी।
6 इंटू 4/p² इक्वल्स टू 8/p। एक पी से एक पी कटा, इससे ये कटा, 2 बचा, इससे ये कटा, 3 बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, तो 3/p इक्वल्स टू 1। सो p इक्वल्स टू 3 is our final answer of the question. Let's moving toward the next question. Find the discriminant of the quadratic equation 4x square minus 5 equals to 0 and hence comment on the nature of the roots of the equation. देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया हुआ है, रूट। देखिए अभी आपको क्या बताना है, रूट्स के नेचर को बताना है। तो रूट्स के नेचर को बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट से ही जज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमको निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर ऑफ द रूट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हमको a क्या गिवन है, 4, एंड b क्या है, व्हाट इज b, b इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ, मतलब कांस्टेंट नहीं, सॉरी, जो x के साथ लगता है हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम b कहते हैं। तो यहाँ पर x वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो x वाला टर्म नहीं है, तो हम b को क्या कहते सकते हैं, 0 कह सकते हैं। और c क्या है हमारा, c इज -5। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी है नहीं तो 0, तो हटा दो इसको, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 4 इंटू ए क्या है, 4 इंटू -5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 सा 16, -16 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 80। तो अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल है और क्या है, डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट की भी वैल्यू आ गई और हमने नेचर भी बता दिया रूट का। अब हमको क्या करना है, इसमें p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको आप खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, px² माइनस 2px प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू है p, b की वैल्यू है -2p और c की वैल्यू है 6, ठीक है। अब देखिए आपको बोला गया है टू रियल रूट्स है इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के क्या है, इस इक्वेशन के क्या है, दो दो रियल रूट्स है। मींस क्या है, उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 इक्वल्स टू, सबसे पहले b का स्क्वायर, b क्या है, b है -2p, -2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4p² माइनस, हाँ माइनस, सॉरी, -4 इंटू p इंटू वॉट, इंटू 6, तो जगह 0, 4p² माइनस 24p। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 4p इक्वल्स टू क्या, p -6, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, कॉमन ले लिया हमने इसमें से 4p कॉमन आ रहा था तो हमने ले लिया कॉमन। अब देखिए यहाँ पे इधर 4p इक्वल्स टू 0 और p -6 इक्वल्स टू 0, 4 -6 इक्वल्स टू 0, सॉरी। अगर हम 4p को 0 बिठाएंगे तो हमारा p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन हमको p की वैल्यू 0 चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम p को 0 करेंगे, तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो भी टर्म है वो सारे टर्म 0 हो सकते हैं एक्सेप्ट ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला ही नहीं सकता, ठीक है। काय का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो फिर एक लीनियर इक्वेशन हो गया है ना। तो p ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन p इक्वल्स टू 6 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट होने का कारण पता लग गया 0 का, तो p की वैल्यू जो है हमारी 6 आ रही है। Moving towards the next question. If the sum of the roots of the equation ky² minus 11y plus k minus 23 is equals to 0, is 13/21 more than the product of the root? Find the value of k. देखिए अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले क्या कहा गया, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 13/21 मोर देन, यानी कि प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कि सम ऑफ द रूट जो है वो 13/21 है हमारा अल्फा अपॉन सॉरी अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू है हमारी -11 और सी की वैल्यू है हमारी के -23। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, तो हो जाएगा 11 अपॉन में के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा के -23 अपॉन में के बराबर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में अब ये वाले इक्वेशन जो है वो आपके उसमें ये दोनों की वैल्यूज क्या करनी है, पुट कर देनी है, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाट आर द वैल्यूज, वैल्यूज आर 11 अपॉन के इज इक्वल टू 23 माइनस के और के -23, के -23 ओके, के -23 अपॉन में के प्लस 13 अपॉन में 21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 अपॉन में 21 ओके। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 की। अब यहाँ पर इंटू करिए 21 के, और 21 इंटू 23 इज इक्वल टू 714 आई गेस, हाँ 714। Let me check for one time. 23 into 21, 3, 2, 6, and 2 2s are 4. Sorry, 8, 483 के बराबर होता है, 483 के बराबर होता है, सॉरी। और यहाँ पर एक हो जाएगा 13 के। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, 21 इंटू 11 क्या हो जाता है, 231। तो 21 के प्लस 13, 21 प्लस 13 क्या हो जाएगा आपका, 4 एंड 3 34 आ जाएगा आपका, 34 के -483। ठीक है, -483। अब 231 यहाँ माइनस जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 231 में जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 11 6 7, 34 के इक्वल्स टू 714। तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21। ठीक है, 34 इंटू 21 हमारा 714 के बराबर आता है, तो के की वैल्यू आ जाएगी 21 और हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 34, देखिए दो नंबर ले लेते हैं, लेट टू नंबर, दो वेरिएबल ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। अब देखिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, ठीक है, तो एक ही वेरिएबल रहेगी ऑब्वियसली, तो हम यहाँ से y को हटाने की कोशिश करते हैं, y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं 34 माइनस एक्स सिंपली। एक आपको याद रखना है, एक वेरिएबल इज x एंड एक वेरिएबल इज y, जहाँ पर y को हमने x में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ 3 is subtracted from one number and 2 is added to another, फर्स्ट नंबर है हमारा x, तो अगर हम x में क्या करेंगे, x में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और x को हम क्या करेंगे, x में हम अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और y में अगर हम y को हमने क्या ले लिया, y की वैल्यू हमने अभी निकाल दी 34 माइनस एक्स, तो 34 माइनस एक्स में अगर हम 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर बिकम, अब ये दोनों जो नंबर है इसके जो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इसके प्रोडक्ट बनेंगे 260, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, क्या आया हमारा, चलिए इसे यहाँ पर यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं हम, 34 नहीं, 34 नहीं, ये हो जाएगा 36, जगह x -3 इंटू
36 minus x is equal to 260. x minus 3 और 36 माइनस एक्स जो है वो हमारा किसके बराबर 260 के बराबर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चेंज करते हैं। 36x और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये बनेगा क्या, -108 और ये हो जाएगा +3x इज इक्वल टू 260। तो हो जाएगा 39x माइनस एक्स स्क्वायर और जब 260 इधर आ जाएगा तो ये आके इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब हम 260 में 108 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 360। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 इक्वल्स टू 0। कुछ इस प्रकार से हमारा आएगा ये। तो और वो भी यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का, वो भी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 39x और माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हमारा सिनेरियो बनकर आएगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो एक माइनस साइन को कॉमन ले सकते हैं। तो ये 39x जो है वो हमारा बन जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस 360 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर वही करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले वी विल ट्राई कि हम 39 को कैसे तोड़े, 39 को किस टेबल में हम तोड़े तो ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। तो हम 39 को तोड़ सकते हैं -23 एंड -69। आई से इसमें हम तोड़ेंगे तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। एंड हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक फाइंड आउट हुई है कि ये 360 नहीं होगा, ये 368 होगा, तभी प्रोमिनेंट रहेगा ये। हाँ ठीक है, जस्ट फ्लो में मैंने यहाँ पे 360 लिख दिया था। तो एक्स स्क्वायर, इसमें से एक एक्स को हम कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर -23x माइनस 16x प्लस 368 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर -23x माइनस 16x प्लस 368 इक्वल्स टू 0। आई विल, सही है, सही है, ठीक है। x को अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा x -23 और यहाँ पर अगर हम 16 को कॉमन लेंगे विद माइनस साइन तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी x -23 बचा। यस, तो ये हो जाएगा x -16 इक्वल्स टू 0, या तो x -23 इक्वल्स टू 0 अगर x की वैल्यू 16 रखें हम, x इक्वल्स टू 16 और यहाँ से x इक्वल्स टू 23। अगर हम x को, देयर इज अ क्वेश्चन, अगर हम x को क्या क्या वैल्यू आई है हमारी x की, हमारी x की वैल्यूज आई हैं 16 एंड 23, ये दोनों वैल्यूज आई हैं। अगर हम यहाँ पर x को एक बारी अगर हम 16 रखेंगे, ठीक है, x को अगर हम 16 रखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई किसके बराबर है, 36 के बराबर, 34 के बराबर है। अगर हम x को 16 रखें प्लस वाई इक्वल्स टू 34, तो जो हमारी y है, y की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी, एक वैल्यू आएगी हमारी 18। और अगर हम एक
x को एक वैल्यू अगर हम 23 रखेंगे तो y की एक वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से, आई वुड से कि y की एक वैल्यू आएगी 18, 18 नहीं, y की एक वैल्यू आएगी 11, एक वैल्यू आएगी 18 और एक वैल्यू आएगी 11। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमारी x की वैल्यूज ये आएंगी एंड फर्दर y की वैल्यू 18 एंड y की वैल्यू 11। यस, ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।